हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर का सिलेबस आज जारी हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं उत्तराखंड गृह विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पुलिस के उप निरीक्षक एवं गुल्म नायक के पदों पर चयन हेतु पाठ्यक्रम। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं उत्तराखंड पुलिस एसआई के सिलेबस के बारे में। लिखित परीक्षा आपकी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होने वाली है। प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी एवं सामान्य ज्ञान और मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले सामान्य हिंदी है हाई स्कूल स्तर की। प्रश्नों की संख्या इसमें 50 रहने वाली है। अधिकतम अंक कितने होंगे? 100 होंगे, यानी एक सवाल पे आपको 2 अंक मिलने वाले हैं। इसके बाद सामान्य ज्ञान और मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट से रिलेटेड सवाल रहेंगे। इसमें सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति परीक्षण से 25 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। 25 सवाल यानी 50 अंक आपके यहाँ पर कवर होते हैं। इसके बाद सामान्य जागरूकता से 40 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। 80 अंक आपके यहाँ पर कवर होंगे। इसके बाद गणितीय क्षमता से भी सवाल पूछे जाएंगे। मैथ से भी सवाल आपके यहाँ पर पूछे जाने हैं और मैथ से यहाँ पर 10th लेवल पे आपसे पूछा जाएगा। 35 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। हर सवाल 2 अंक का है, तो यानी 70 अंक आपके यहाँ पर कवर होते हैं। अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल 150 सवाल आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे और 300 अंक की टोटल आपकी परीक्षा यहाँ पर होने वाली है। अगर इसमें टाइमिंग की बात करें तो 2 घंटे की टाइमिंग आपको दी जाएगी। इसमें अगर हम नोटों को पढ़ें, नोट्स यहाँ पर जो दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होंगे। उक्त वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति को भी अपनाया जाएगा और 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के रूप में काटा जाएगा। ठीक, अब मैं आपको सिलेबस की तरफ लेकर चलता हूँ। सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट। सबसे पहले है हिंदी। हिंदी में प्रश्नों की संख्या 50 है, अधिकतम अंक 100 है। आप लोग अब यहाँ से टॉपिक को देखना। हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि। इसके बाद भाषा एवं हिंदी भाषा, और उसके अंतर्गत कौन से आते हैं? हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, हिंदी की बोलियां, उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियां जैसे कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, इन सभी से रिलेटेड आपको सवाल देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद लिपि और वर्णमाला सभी आपको यहाँ सवाल देखने को मिलेंगे, जैसे देवनागरी लिपि का विकास क्या था, इसकी वैज्ञानिकता क्या है, देवनागरी लिपि की सीमाएं क्या हैं, स्वर व्यंजन, शब्द भेद, व्यंजन भेद, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आने वाली हैं। इसके बाद वर्तनी में जो वर्तनी व्यवस्था होती है। इसके बाद शब्द स्तर पर, वाक्य स्तर पर जो वर्तनी संबंधी नियम है और वर्तनी में जो सामान्य अशुद्धियां होती हैं, उनसे रिलेटेड यहाँ पर आपको सवाल देखने को मिलने वाले हैं। शब्द भंडार से रिलेटेड होंगे, शब्द संरचना से होंगे। इसके साथ ही शब्द भंडार में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरा डिटेल में सिलेबस इन्होंने जारी किया है। एक एक टॉपिक को यहाँ पर कवर करा है, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, इसके बाद पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, समूहार्थी और भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्द, सूक्ष्म भेद, ये सारी चीज़ें आपको कवर करते हुए चलनी है। शब्द संरचना में अक्षय, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा और सर्वनाम, क्रियापद, लिंग, वचन, पुरुष विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सारे टॉपिक इसके अंतर्गत आते हैं। संधि, अर्थ और उसके भेद, इसके बाद अलंकार, उसके भेद और उदाहरण से भी रिलेटेड आपको सवाल देखने को मिलने वाले हैं। पद विन्यास और वाक्य विन्यास को भी आपको कवर करते हुए चलना है। साथ ही मुहावरे और लोकोक्तियां, परिचय और उदाहरण, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। पत्र लेखन के प्रकार जो सरकारी होते हैं, अर्ध सरकारी पत्र होते हैं, टिप्पण, प्रारूपण, विज्ञप्ति, कार्यालय आदेश, ज्ञापन, अनुस्मारक, परिपत्र और तार लेखन जैसी जो टॉपिक हैं, इनसे भी आपको सवाल देखने को मिलने वाले हैं। जनसंचार और हिंदी कंप्यूटिंग, इस टॉपिक से भी आपको वहाँ पर सवाल देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं अगले सिलेबस के बारे में। हिंदी में ही और भी चीज़ें हैं, जैसे जनसंचार की विविध माध्यम होंगे, जैसे पत्रिकाएं होगी, रेडियो, टेलीविज़न, इन सारी चीज़ों को भी आपको कवर करते हुए चलना है। हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय यहाँ पर दिया गया है। इसमें आप लोग यहाँ पर एक बार नोट को पढ़ना। जो एनसीईआरटी है 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार आपसे हिंदी साहित्य भी पूछा जाना है। आपको सभी चीज़ों को कवर करना है। पद्य में और गद्य में पूरी डिटेल आपको दी गई है। आपको इन कवि को और जो लेखक हैं इन्हें एक बार कवर करना है, जैसे कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रसखान, जयशंकर प्रसाद, निराला, इनकी रचनाओं के बारे में आपको एक बार देखना पड़ेगा। साथ ही जो 10th पे आपके चैप्टर थे और 12वीं में आपके चैप्टर थे, उनके लेखक कौन है वो भी आपको कवर करना है। जैसे पद्य में आपको 12वीं या 10वीं की पंक्तियाँ दे दी जाएंगी और पूछा जा सकता है कि यह किस कविता की पंक्तियाँ हैं, यानी किस कवि की पंक्तियाँ हैं। ठीक, इसके बाद गद्य में अगर हम बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, महादेवी वर्मा, पीताम्बर दत्तो बड़थाल, मनोहर श्याम जोशी, शेखर जोशी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में बताई गई हैं, आपको पूरी की पूरी कवर करनी है। इसके बाद सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति परीक्षण, रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। रीजनिंग में आपको इतने सारे टॉपिक कवर करने हैं। देखो,
दर्पण और जल प्रतिबिंब, श्रृंखला, सादृश्यता, वर्गीकरण, कागज मोड़ना, कागज काटना, आकृति निर्माण किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, आकृति आव्यूह से किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, इन सभी को आपको कवर करना है। शब्द मानसिक योग्यता परीक्षण जैसे आंकड़ों की पर्याप्तता, बैठक परीक्षण, गणितीय संक्रियाएं जैसे रीजनिंग में होते हैं ना, उस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको कवर करती हुई चलनी है। कैलेंडर आपको कवर करना है। सही जो पहेलियाँ पूछ दी जाती है, पहेली परीक्षण होता है, इस तरीके से भी आपको वहाँ कवर करते हुए जाना है। इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आप लोग अगर पूरे टॉपिक को बार बार पढ़ेंगे तो देखो, रक्त संबंध परीक्षण से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कथन और तर्क, आप सभी ने इनके क्वेश्चन पढ़े होंगे। आलेख, वेन डायग्राम से क्वेश्चन आपके सामने बन सकते हैं। शब्द निर्माण हो गया, समस्या समाधान हो गया, पहेली निगमन है जो न्याय निगमन है, इन सभी को आपको कवर करते हुए चलना है। जो कथन निष्कर्ष होता था, इसको भी आपको कवर करना है। सामान्य जागरूकता में कौन कौन से टॉपिक हैं, इसको आपको एक बार देखना है। देखो, प्रश्नों की संख्या 40 है, अधिकतम अंक 80 है। भारत का प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास, अब इसके टॉपिक आपको एक बार यहाँ से देखने हैं। अगर मैं आपको एक बार शॉर्ट में दिखाऊं तो सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, जैन और बौद्ध धर्म, मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य, अरब और तुर्की आक्रमण, इनको आपको इस तरीके से कवर करना है। देखो, जैसे अरब और तुर्की आक्रमण है तो इसमें इस्लाम की स्थापना, इस्लाम के बारे में आपको पढ़ना है। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी और गौरी के आक्रमण को एक बार आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। यानी जो टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं, इनको आपको बहुत बढ़िया तरीके से अपना कवर करते हुए चलना है, ठीक। और इस्लाम की स्थापना, जो इस्लाम वाला आपने लूसेंट में ये पूरा टॉपिक देखा होगा, इसको आपको कवर करते हुए चलना है, ठीक। इसके बाद मध्यकालीन भारत शुरू होता है, जिसमें दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, मराठा और सिखों के बारे में ये सारी चीज़ें कवर करनी है। इसके बाद आधुनिक काल में ब्रिटिश आई जाए और यूरोपियों का भारत में आगमन हुआ, और जैसे भारत में राष्ट्रवाद का विकास हो गया, इसमें टॉपिक वाइज आपको कवर करना है। जैसे होम रूल आंदोलन के बारे में हो गया, लखनऊ समझौता और जलियांवाला बाग, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चोरा चोरी की घटना, ये पूरी चीज़ें दी गई हैं, आपको बढ़िया तरीके से कवर करते हुए जाना है। भारत सरकार अधिनियम और विश्व के इतिहास में यूरोप का पुनर्जागरण हो गया, ब्रिटेन के राजवंश हो गए, फ्रांसीसी क्रांति होगी, अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम हो गया अमेरिका का, और रूसी क्रांति हो गया, पहला दूसरा विश्व युद्ध हो गया। ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। ये 40 अंक आपसे यहाँ पर 40 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, 80 अंक आपके यहाँ पर मिलने हैं। विश्व का भूगोल आप लोग टॉपिक देखना है। इसमें जो सौरमंडल की उत्पत्ति होगी, प्रजातियाँ, जनजातियाँ, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको कुछ फॉन्ट इसमें दिख नहीं रहा होगा, इस पूरे PDF को मैं शेयर करूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। हमारे चैनल के नाम से ही टेलीग्राम है, आपको टेलीग्राम पर जाना है, सीधे हमारा चैनल का नाम वहाँ सर्च करना है और ज्वाइन हो जाना। PDF को मैं शेयर कर दूँगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। विश्व का इतिहास, ये पूरी चीज़ें मैंने आपको बता दी। भूगोल के बारे में मैंने आपको बता दिया। राजनीति विज्ञान से ये पूरे टॉपिक आप लोग, मैं PDF को शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको मैथ्स की तरफ लेकर चलता हूँ। समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स तो आप लोग कवर करोगे ही, ये तो खैर हर परीक्षा में होते हैं, तो आपको कवर करते हुए चलना है। जो बेसिक कंप्यूटर होता है आप लोगों ने दिया होगा, तो उससे रिलेटेड भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे। गणितीय क्षमताएं, जैसे कि उसमें पहले ही बताया है, 10th स्तर पे आपसे पूछी जानी है गणित, तो 10th स्तर के ही यहाँ पर टॉपिक होंगे। देखो, LCM, SCF, घातांक, करणी, द्विघात समीकरण, घड़ियाँ, औसत, समय, दूरी, आयु, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, नल और टैंकी, नावधारा, मिश्रण, पृथक्कीकरण, समय, कार्य, ऊंचाई, दूरी, त्रिकोणमिति के बुनियादी प्रश्न 10th लेवल पे बस उतने ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। क्षेत्रमिति और क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब और वृत्त, इतने ही टॉपिक हैं, बस इसको आपको कवर करते हुए चलना है। साथ ही कुछ टॉपिक यहाँ पर भी हैं, घन, घनाभ, बेलन और गोले के आयतन से रिलेटेड, प्रायिकता से रिलेटेड, माध्यिका, माध्य और बहुलक से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे मैथ्स में पूछे जाने हैं। इसको अगर आप लोग कवर कर लेते हैं मैथ्स में, अगर आपका पहले भी PCM से, अगर आप हो पहले भी PCM से, नहीं भी हो तो कवर करने में आप बहुत जल्दी इसको कवर कर लेंगे, ज़्यादा देर इसमें लगने वाली है नहीं। 35 सवाल यहाँ पर टोटल बनते हैं आपके, और आप लोग देखो 35 दूनी 70 अंक आपके यहाँ पर कवर हो जाते हैं। आप लोग अगर अपने सारे सब्जेक्ट भी ठीक ठाक बनाते हुए चलते हैं, और GK में चाहे आप अच्छा स्कोर थोड़ा बहुत कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग हिंदी देख लीजिए, आप लोग 100 है वहाँ पर है, तो उसमें आप लोग ठीक स्कोर कर लेते हैं। मैथ में आप लोग अपना बढ़िया स्कोर कर लेते हैं, तब अपना सिलेक्शन लेने से आप लोग पक्का अपना सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे। और एक भी टॉपिक को ऐसा नहीं है जिसको आपको छोड़ना है। आज सिलेबस जारी हो चुका है, अब इसके बाद जो भी इसकी अपडेट आ रही होगी मैं आपको लगातार बताते रहूँगा, ठीक। अभी मैंने इसके सिलेबस के बारे में पूरी डिटेल बता दी। सबसे पहले हिंदी की बात की, उसके बाद जो
ये जीके रिलेटेड थे, जीके के बारे में बताया। इसके बाद मैंने आपको मैथ्स के बारे में भी बता दिया है। पूरे टॉपिक वाइज जो दिए गए हैं, इसमें किसी भी टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, जिस टाइप से भी बनते हैं, वो आपको सारा कवर करते हुए जाना है। दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर का सिलेबस जारी हो चुका है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करना और डिटेल में इस PDF को एक बार जरूर से देख लेना। उसके हिसाब से अपनी तैयारी लगातार आप लोग करते रहना। बाकी मैंने एक बार आपको बता ही दिया कि इस जो ये PDF है, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जरूर से शेयर करने वाला हूँ। तो टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन हो जाना है। हमारे चैनल के नाम से ही टेलीग्राम भी है। दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद।